प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज़ चैनल जो कि मौसम की जानकारी देता है, जिसका नाम डिजिटल दरबार यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, लगातार जो मौसम की जानकारियाँ मैं देता हूँ, उम्मीद एवं अभिलाषा है कि आपके क्षेत्र में वो जानकारियाँ या तो 90% सटीक देती होगी या 70%। किसी किसी क्षेत्र में मानता हूँ कि 50% भी हो सकती है, और मैं कोई भगवान भी नहीं हूँ, ये भी मानता हूँ कि किसी किसी क्षेत्र में जानकारियाँ गलत भी हो सकती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंजेस के कारण परिवर्तन आना निश्चित है और प्रकृति यही बोलती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ये बात मैं आज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसान भाइयों का नुकसान, मैंने कुछ वीडियो मुझे प्राप्त हुए जिसमें मंदसौर मंडी में इतनी तेज़ बारिश हुई है कल। हालांकि मैं वीडियो में बताता आया था कि जानकारियाँ ध्यान से सुना करें, किसान भाइयों तक ज़रूर भेजा करें, क्योंकि जो ज़िले मैंने कल बताए थे उसमें नीमच में भी ज़ोरदार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई दी। बड़वानी के कुछ गांव ऐसे थे जहां पर बादल फटने जैसी बारिश की गतिविधियाँ, उसकी वीडियो प्राप्त हुए किसानों के द्वारा। क्योंकि अब लगातार क्लाइमेट चेंजेस का असर इतना बढ़ता जा रहा है कि जब जून का महीना ख़त्म होने को आया है किसान भाइयों, और ऐसे में अभी तक मानसून जो है सिर्फ 30% मध्य प्रदेश को ही कवर कर पाया है। बाकी का 70% मध्य प्रदेश आज भी सूखा बना हुआ है। किसान भाई इंतजार में है कि क्या इस साल बारिश होगी या नहीं होगी। बहुत ही भावुक तरीके से उनके मैसेज मुझे प्राप्त होते हैं, और मैं सबका जवाब तो हालांकि समय के अभाव के कारण मैं दे नहीं पाता हूं, पर हर बार यही बताता आया हूं किसान भाइयों की निश्चिंत रहें, आपके यहाँ पर बारिश होगी। और सामान्य बारिश के आसपास, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामान्य बारिश ही हो जाएगी आपके यहाँ पर, सामान्य बारिश के आसपास का आंकड़ा आपके क्षेत्र में पहुँच जाएगा, चाहे आप पश्चिम के किसान भाई हो या दक्षिण के। हालांकि थोड़ा सा जो पूर्वी भाग है वो प्रभावित हो सकता है एल नीनो की चपेट के कारण, जहाँ पर थोड़ी कम बारिश हो। अब इसका ये भी मतलब नहीं है कि पूरी तरह बारिश नहीं होगी, हो जाएगी, पर टुकड़ों में कुछ कुछ जगह छूटने वाले हैं जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ कम दिखाई देगी या हल्की दिखाई देगी या कहीं पर भारी भी। अच्छा, एल नीनो का जो शब्द है इसको सुनकर किसान भाइयों के लगातार प्रश्न आते हैं कि क्या है ये एल नीनो, क्या इसमें बारिश कम होती है। देखिए किसान भाइयों, एल नीनो जो समुद्री जो तापमान है पानी का, या यूँ कहें कि जो समुद्री सतह है जहाँ पर पानी भरा हुआ होता है, उसका पानी यदि ज़रूरत से ज़्यादा गर्म होता है तो गर्म हवाएं ऊपर उठती है, ठंडी हवाएं नीचे बैठती है। सीधा सा फंडा है, आप लोगों को इतने अंदर नहीं ले जाऊंगा, मैं सीधी सी बात अपने शब्दों में बता दूं जो कि शुद्ध हिंदी और मालूम है कि ये समझ लीजिए कि जो एल नीनो है इसका ये मतलब नहीं है कि बारिश बिल्कुल भी नहीं होगी। एल नीनो का दूसरा भाग देखा जाए तो बाढ़ और यहाँ भारी बारिश, उसका अर्थ ये भी होता है। तो किसान भाइयों, उस चीज़ को आप देख कर डरे नहीं कि क्या इस बार एल नीनो के कारण सोयाबीन की बुआई लेट होगी या फिर बारिश कम होगी। तो किसान भाइयों, एल नीनो को लेकर डरे नहीं, क्योंकि इसका ये सीधा सा फंडा यही है कि इस बार बारिश टुकड़ों में, पेचेस में, कहीं पर भारी से अति भारी बारिश तो कहीं पर 10% या 25% के बीच में अनुमान लगाया जाए तो सूखा पड़ सकता है। सूखा से मतलब ये फिर मैं बता दूं आपको, बोलने में निकल जाता है, सूखे से तात्पर्य ये है कि थोड़ी कम बारिश। तो ये एल नीनो की बात होगी किसान भाइयों। परंतु आपको ये भी बता दूं मैं कि जो हिंद महासागर है उसमें इंडियन ओशन डाइपोल IOD वो लगातार, और मेड जूलियन ओशिएशन, मतलब ये दो फैक्टर ऐसे हैं जो मानसून को सीधे सीधे ताकत देते हैं, ऊर्जा देते हैं, ताकि ये मध्य प्रदेश में जाए और किसी भी राज्य में जाए और अच्छी बारिश करें। तो ये पॉजिटिव पॉइंट हमारे लिए है, आप इसको लेकर डरे नहीं कि एल नीनो के कारण बारिश कम होने वाली है इस साल। अब मेड जूलियन ओशिएशन या इंडियन ओशन डाइपोल प्रभावी रूप से सकारात्मक प्रभाव बनाएंगे और मध्य प्रदेश के लगभग 90% इलाकों में सामान्य के आसपास बारिश का आंकड़ा पहुंचाने वाले हैं। तो ये मानसून की बात होगी किसान भाइयों। अभी जो वर्तमान में बारिश की गतिविधियों में कमी दिखाई दे रही, किसान भाइयों के लगातार प्रश्न आ रहे हैं कि क्या इस बार सोयाबीन की बुआई लेट होगी या आगे हम सोयाबीन की बुआई कर पाएंगे या फिर दूसरी वैरायटियों का चयन करें, क्योंकि कुछ किसान भाइयों ने 100-105 दिन की वैरायटी को चयन किया है। देखिए किसान भाइयों, वैरायटियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, आपको अपने विवेक से कार्य कीजिएगा। पर मौसम की जानकारी में आज से लगाकर अगले 3 महीने के टाइम पीरियड का या मानसून खत्म होने तक का जो डाटा है मैं आपको बता दूं कि मानसून की जो एंट्री टुकड़ों में, पेचेस में खंडों स्वरूप हुई है, जल्द ही इसमें बदलाव आएगा। हालांकि जिसकी सूचना मैं कल दे चुका हूं कि बदलाव क्यों आएगा, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया बन रहा है, उसके प्रभाव से जो मानसून की रेखा है, चाहे पश्चिमी रेखा की बात करें या पूर्वी रेखा की, जो कि पूर्व में आकर रुक गई है और पश्चिम में इंदौर के आसपास आकर रुकी है, इसमें जल्द ही प्रोग्रेस होने वाला है। या यूँ कहें कि
बहुत जल्दी लो प्रेशर एरिया आने वाला है जो महाराष्ट्र में भीषण भारी बारिश करेगा। वो जब मध्य प्रदेश में इंटर होगा बैतूल से या खंडवा खरगोन से, तो मूसलाधार अति भारी बारिश करते करते मानसून की जो रेखा रुकी हुई है उसको पुश करेगा। और समझ लीजिए कि जब वो सिस्टम आ गया तो लगभग 24 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश को पार करके जो मानसून की रेखा है उसको राजस्थान तक भेज देगा। सीधी सी बात किसान भाइयों की, जब वो लो प्रेशर आएगा तो भारी बारिश, मध्यम बारिश की गतिविधियां 90% इलाकों में दिखाई देने वाली है, जिसमें आप भले रतलाम, मंदसौर, नीमच से हो या झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी से, चाहे बैतूल, खंडवा, खरगोन की बात कर ले, इंदौर, उज्जैन की बात कर ले, या फिर हम बात कर ले ऊपर शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, विदिशा, गुना या शहडोल, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, देवास, हरदा की बात कर लें, सागर, रायसेन की बात कर लें। और कुछ किसान भाई हमारे झालावाड़ से भी जुड़े हुए हैं, वहाँ के भी किसान भाइयों को बता दूं कि आपके क्षेत्र में भी जो जून का महीना खत्म होने के बाद में शुरुआती दिन है, इनमें मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ दिखाई देगी। तो निश्चिंत रहें इन चीज़ों को, जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि बारिश कम है और अभी बारिश अल नीनो का साल है, तो इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर होते हैं जो मानसून को प्रभावित करते हैं। सिर्फ अल नीनो अकेला काफ़ी नहीं है कि मानसून में बारिश कम दे। अब इस बार की बात कर ले किसान भाइयों, आज कल परसों की अभी बारिश की गतिविधियाँ कैसे रहने वाली है। तो आज किसान भाइयों 28 जून हो चुकी है और सोमवार का दिन है। तो आज भी आप लोग देखेंगे कि कल की तर्ज पर, जैसा कि कल के वीडियो में मैंने बताया भी था कि कल बारिश कैसे कैसी होगी, कहाँ कहाँ होगी, उसी के अनुरूप आज भी मैं आप लोगों को बता दूं कि बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद फिर खंड स्वरूप चालू होने वाली है, जो कि रतलाम को भी कवर करेगी, मंदसौर के कुछ भाग को कवर करेगी। अच्छा, मैं जो जिले के नाम बताने वाला हूं उसमें हर जिले के या तो 20 से 30% जो है इलाके कवर होने वाले, बाकी बादल आते जाते हैं, हल्की बारिश 1 इंच के आसपास बारिश देखेंगे, जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच या बात करें हम झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, इंदौर या बैतूल की बात कर लें, खंडवा, खरगोन या शाजापुर, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, देवास, और उसके बाद में शाजापुर के साइड में हम चले तो जो बालाघाट, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर के आसपास के ज़िले हैं, इनमें भी मतलब बालाघाट से जो 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर के बीच की रेंज में जो ज़िले आ रहे हैं, इनमें भी बारिश टुकड़ों में दिखाई देने वाली है। हालांकि सोयाबीन की बुआई जहाँ पर हो गई है वहाँ पर तो रोज़ बारिश हो रही है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे फिर भी छूटे हुए हैं जहां पर अभी तक बारिश नदारद है। तो किसान भाइयों, अभी आजकल में यदि आपके यहाँ बारिश हो जाती है तो ठीक है, अन्यथा आपको अभी 1-2 दिन का समय और लेना पड़ेगा, क्योंकि जब वो लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में से आ जाएगा तो फिर ऐसा कोई जिला छूटने वाला नहीं है जहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ दिखाई ना दें। ये पूरा विश्लेषण मैंने जी तोड़ मेहनत करने के बाद में आप लोगों के लिए निकाला है। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक, एक शेयर और कमेंट में आपके ज़िले में अभी तक बोनी हुई है या नहीं हुई है वो मुझे ज़रूर बताएं। जय श्री राम।